हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना आज आपके सामने लेकर आई हूँ नगर प्रशासन। नगर प्रशासन हमने लास्ट वीडियो में बात की थी ग्राम प्रशासन के बारे में, गांव के प्रशासन के बारे में, जिसमें पंचायती राज की व्यवस्था थी। एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां चौड़ी होती हैं, यहाँ तक कि वहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। पानी की सुविधा अच्छी होती है, बिजली हमेशा आती है, अस्पताल होते हैं, वाहन बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब अगर देखें तो हर तरीके से नगर का प्रशासन ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो क्या ये नगर प्रशासन इतना अच्छा अगर माना जाता है तो वो क्यों माना जाता है गाँव के मुकाबले में? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, कौन सी ऐसी संस्था है जो नगरों में काम करती है। नगर निगम। नगर निगम ही एक ऐसी संस्था है जो शहरों में काम करती है। एक ऐसी संस्था जो सड़कों के पर रोशनी की व्यवस्था करती है, कूड़ा इकट्ठा करती है, पानी की सुविधा उपलब्ध कराती है और सड़कों व बाजारों की सफाई का भी काम करती है। आप अपने आसपास देखते होंगे, अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो छोटे छोटे बाज़ार लगते हैं। जैसे वीकली जो मार्केट होते हैं, जैसे मंगल मार्केट हो गई या शुक्रवार मार्केट हो गया, सोम बाज़ार टाइप हो गया। तो जो वीकली मार्केट लगती है, आप देखते हैं कि शाम तक करीबन रात तक 10-11 बजे तक, 12 बजे तक ये मार्केट चलती रहती है। और अब सुबह जब वहाँ पे जाते हैं 6-7 बजे, तो पूरा जो वहाँ पर क्लीन हो जाता है रोड। तो वो कौन क्लीन करता है? वो क्लीन करते हैं नगर निगम के लोग, क्योंकि उनका यही काम होता है। नगर निगम का ये भी काम करना होता है कि जो शहर में कोई बीमारी ना फैले। वो स्कूल स्थापित करता है, उनको चलाता है। आपने एमसीडी के स्कूल देखे ही होंगे। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। आपने देखा होगा कि शहरों में छोटी छोटी डिस्पेंसरीज बनी होती है, वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलाई जाती है। जिनको छोटा मोटा बुखार है, जो बड़े हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते, वो छोटी छोटी डिस्पेंसरी में जो छोटे मोटे इलाज हो जाया करते हैं, तो वहाँ आप जाकर दिखा सकते हैं। शहर में दवाखाने अस्पताल वही चलाते हैं। बाग बगीचे के रख रखाव वो करते हैं। जो भी आपके आसपास पार्क आप देखते हैं, वो आपका एमसीडी वाले या जो नगर निगम के लोग ही काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो नगर निगम है एक बहुत बड़ी संस्था है जो पूरी तरीके से काम करती है। नगर निगम में निगम पार्षद और प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं। तो वो क्या काम करते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं और इसी तरह के शहर को साफ रखना या फिर और कोई काम करना। तो इस टाइप के ज़्यादातर जो निर्णय होते हैं निगम पार्षद करते हैं। और वो भी ये भी निर्णय वही लेते हैं कि अस्पताल कहाँ बनेगा या पार्क कहाँ बनेगा या कहाँ पे स्कूल बनेगा। इस टाइप के सारे जो महत्वपूर्ण जो निर्णय होते हैं वो निगम पार्षद करते हैं। अच्छा, अब जो शहर है वो बहुत बड़ा होता है। तो ये तो ऐसा नहीं कि बड़ा सा शहर है, एक ही व्यक्ति उसको सारे काम को कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। और नगर निगम के कुछ भी ऐसे निर्णय होते हैं जो पूरे शहर को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे जटिल जो कार्य होते हैं, इसमें निगम पार्षदों के समूह को साथ में लिया जाता है और उन्हीं के द्वारा ये सारे जो जटिल जो निर्णय है वो लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पे विचार विमर्श करते हैं। जैसे कि अभी बहुत भीड़ वाला इलाका है, यहाँ पे बस स्टैंड बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, या फिर यहाँ पे नाला है, नाले की साफ सफाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो पार्षदों की समितियां ही हैं जो पानी कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि नगर निगम कितना अधिक ज़्यादा काम करते हैं। जब एक वार्ड के अंदर की कोई समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर आती है। दूसरी बात, जहाँ पार्षद की समितियाँ एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त, कमिश्नर या प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं। प्रशासनिक कर्मचारी वो सरकार द्वारा आयुक्त होते हैं, उनका निर्वाचन नहीं होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि जो पार्षद है वो निर्वाचित होते हैं और जबकि प्रशासनिक जो कर्मचारी होते हैं, आप ये देख सकते हैं जो हमारा कर्मचारी हैं, ये देखिए कर्मचारी सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और जो हमारे पार्षद हैं वो निर्वाचित होते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस माना जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नगर निगम को पैसा कहाँ से आता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि नगर निगम इतने सारे काम अगर करती है तो पैसा कहाँ से आती है। तो उनका पैसा जो आता है, मैं उसके बारे में भी बता देती हूँ। जैसे कि नगर निगम को अलग अलग तरीक़ों से राशि मिलती है। जैसे कि टैक्स लगता है, संपत्ति कर, शिक्षा पे कर, दुकान या होटल पर कर, ये सॉरी कर होना चाहिए, गलत है यहाँ पर। और इसके अलावा
जो भी आप मूवी देखने आते हैं उस पे कर, तो ये कर है, ये सारे यहाँ पर काम करते हैं। दरअसल शहर में जो काम को अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है, जल विभाग, कचरा जल जमा करने वाला विभाग, या बागों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग, तो ये अलग अलग कार्य होते हैं, अलग अलग लोग यहाँ पे काम करते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं आपको टैक्स भरना ही पड़ता है, तो टैक्स जो होता है उससे इनकम होती है, और जो विभाग के अलग अलग टाइप के जो काम करते हैं उनको पैसा चाहिए होता है, तो सारे विभागों में पैसा अलग अलग तरीके से बांट दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आप इनकी जो इनकम होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे टैक्सों पर ही ज़्यादातर डिपेंड होती है। आप एक और बात अगर हम बात करते हैं, तो ये हम जगह जगह पे जो कचरा देखते हैं, तो इस कचरे का पुनर्चक्रण करना ये भी बहुत मुश्किल काम होता है। आपने देखा होगा आपके एरिया में कबाड़ी वाला आता है, कबाड़ा ले जाता है, इसका पुनर्चक्रण होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज इसको ले लेती हैं, फैक्ट्रीज ले लेती हैं, उसको पुनर्चक्रण करती हैं। हम ये देखते हैं कि जो चारों तरफ कूड़ा, इनके डंप यार्ड बनाए जाते हैं, इनका साफ़ सफाई का काम नगर निगम का होता है। हम लोगों ने तो अपने घर से कूड़ा निकाल के बाहर फेंक दिया डस्टबिन में बड़े बड़े, तो ये सारा काम उन्हीं का होता है। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर नगर निगम ने ठीक तरीके से काम नहीं किया था। जैसे इस चैप्टर की अगर हम बात करते, तो इसमें एक मोहल्ला था जहाँ पर साफ़ सफाई नहीं होती थी, तो यहाँ की जो औरतें हैं वो विभाग के पास गई, लेकिन विभाग ने कोई बात नहीं की, अधिकारी ने कोई बात नहीं कही। तो वहाँ पे जो औरतें थी वो छोटे छोटे समूह में बट गई, उन्होंने आंदोलन खड़ा करना शुरू कर दिया कि हम लोगों को मतलब ये हमें साफ़ सफाई चाहिए, हम गंदगी में नहीं रह सकते। तो उन लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि जहाँ पर सरकारी कर्मचारी रहते हैं, जहाँ पे अच्छी कॉलोनियाँ बनी हुई है, पॉश एरियाज हम जिन्हें कहते हैं, वहाँ पर तो साफ़ सफाई हो रही है, और हमारे जो निचले इलाके हैं वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं हो रही। तो अगर आपके सामने भी ऐसी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप एप्लीकेशन लेके जाइए। और ऐसा कभी नहीं है, सरकार कभी ऐसा नहीं कहती कि पॉश एरिया में पानी जाएगा और उनके पास ऐसा काम नहीं होगा। इसके अलावा जब जो प्रॉब्लम थी सरकारी कर्मचारियों की, जो वो लोग काम नहीं करते थे, तो फिर एक नगर निगम ने एक काम किया, एक पैसा बचाने के लिए एक प्राइवेट लोग रखने शुरू किए। प्राइवेट लोग निजी ठेकेदारी के होते थे, इसको निजीकरण कहते थे। इसके में क्या मतलब होता था कि जो लोग काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वो निजी कंपनियां करती हैं। इसमें क्या था, निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कच्चा जमा करने उठाने के काम पे लगाते थे उन्हें बहुत कम पैसा देते थे, और फिर उनकी नौकरी भी अस्थायी थी। अस्थायी कि जो कोई काम नहीं करेगा उसको निकाल दिया जाएगा। कचरा उठाने का काफ़ी खतरनाक होता है, तो इसलिए लोग जो है वो ये काम करना कम पसंद करते हैं, और इनके पास सुरक्षा के कोई साधन भी नहीं होते हैं, तो वो घायल भी हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या सबके सामने आई थी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए सबसे बड़ा काम ये करना चाहिए कि जो हमें खाने पीने और गलने वाली जो चीज़ें हैं उन्हें एक कूड़ेदान में डालें, और जो प्लास्टिक जैसी चीज़ें हैं, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, जो गलने वाली चीज़ें नहीं हैं उसे दूसरे कूड़ेदान में डालें। तो इससे हम ये कर सकते हैं कि हम सरकार का थोड़ा सा समय बचा सकते हैं, क्योंकि सरकार हमारे लिए काम करती है, नगर निगम हमारे लिए काम करता है, लेकिन नगर निगम या सरकार एक इंसान ही है, वो जो एक व्यवस्था है, अगर उसमें थोड़ा सा हेल्प करेंगे, क्योंकि जो ये व्यवस्था है वो हमारे लिए ही है, तो ये हमारा ही फ़ायदा होगा। चारों तरफ जो कूड़ा दिखता है वो हमें दिखना थोड़ा कम हो जाएगा। एक मैं आपको एक छोटा सा वाकया सूरत शहर का बताती हूँ कि सूरत शहर में एक भयंकर प्लेग रोग फैला था, 1994 की बात है, और सूरत भारत में सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कच्चा पास के नाली या सड़क पर फेंक देते थे, और इससे क्या प्रॉब्लम थी, नगर निगम अपना काम भी नियमित रूप से नहीं कर रही थी, तो और स्थिति खराब हो गई। प्लेग हवा के जरिए फैलता था, जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रहना पड़ता था। करीबन करीबन 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। तो नगर निगम को, नगर पालिका को ये काम ढंग से करवाने के लिए, साफ़ सफाई को अच्छे से करवाने के लिए उन लोगों को स्ट्रिक्टली लिया, अपने कर्मचारियों को, और बाद में साफ़ सफाई का कार्य किया गया। और अगर हम आज की बात करते हैं तो भारत के साफ शहरों में एक सूरत का भी नाम आता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ठीक से कार्य किया जाए नगर पालिका के या नगर निगम के द्वारा, तो कार्य अगर ठीक से किया जाए तो ये साफ़ सफाई का दौर ऐसे ही चलता रह सकता है। थैंक यू।